नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज को भी काफी सारी डिमांड रह रही है, बच्चों की काफी डिमांड है कि बीएचयू से कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज किए जा सकते हैं, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। तो मैं इस पूरे वीडियो में सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कौन कर सकता है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। देखो ये मैं साइट में हूं, सीयूईटी की साइट में, आप लोग जाके इसको चेक भी कर सकते हो। मैंने सीयूईटी की साइट से ये डेटा निकाला हुआ है। जो डेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो आप जाके ये सेम पीडीएफ पढ़ भी सकते हो। ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कौन सा है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया, जिसको बीएचयू बोलते हैं। तो बीएचयू से एक जो फर्स्ट पैरामेडिकल कोर्स है वो आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको बीएमएलटी बोलते हैं। देखो एक बीएमएलटी नॉर्मल बीएमएलटी जैसे जो लोग करते हैं तो वो बीएमएलटी होता है, लेकिन जो बीएचयू का बीएमएलटी है वो है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक तो ये आपका एक ये कोर्स हो गया पैरामेडिकल कोर्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा। जो सीयूईटी का ऑलरेडी फॉर्म चल रहा है उसी फॉर्म को फिल करना है। अब उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा रखना है। बीएमएलटी के लिए बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। मतलब इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे। जो बच्चे सीयूईटी को समझते हैं तो सीयूईटी में क्या होता है, एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड और 3 आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये सीयूईटी का बेसिक फंडा है। लेकिन जो बीएमएलटी करना है आपको बीएचयू से, तो उसमें सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे। एक क्या है, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आप कोई ले लो, इंग्लिश या हिंदी, और दूसरा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने मान लो 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो आप, 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट में आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। एक तो लैंग्वेज का मार्क्स और दूसरा बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा। इसके अलावा आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे और आप बीएमएलटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट होने की वजह से इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाती है, तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब सीयूईटी का एग्जाम तो पीसीएम और पीसीबी दोनों वाले बच्चे दे सकते हैं। तो क्या पीसीएम और पीसीबी दोनों टाइप के बच्चे बीएमएलटी कर सकते हैं? तो इसमें लिखा है 10+2 आपको पास करना है साइंस लेवल से, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि आपको पीसीबी ही सिर्फ चाहिए। मतलब आपके अगर 10+2 में 50% मार्क्स, 50% के अबव मार्क्स हैं तो आप बीएमएलटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास पीसीएम या पीसीबी जो भी सब्जेक्ट रहा हो वो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने 12th पीसीएम से किया है तो भी आप बीएमएलटी कर सकते हो बीएचयू का, और अगर आपने पीसीबी से किया है तो भी आप बीएमएलटी बीएचयू का कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी एज होनी चाहिए नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025। ये एक क्राइटेरिया अच्छा खासा बैठ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं उनको ये ध्यान देना है कि 1 जुलाई 2025 से पहले आपकी एज 25 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। तो एक ये जो बीएमएलटी था बहुत ही ज्यादा 25 की डिमांड करते हैं, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अभी 2 और कोर्स ऐसे हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्स में आते हैं और जिनको बीएचयू से आप इजी कर सकते हो। उनका भी मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही बताऊंगा और एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसके लिए भी आपको सीयूईटी का ही एग्जाम देना है। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए। या तो आप ये 3 सब्जेक्ट चूज कर लो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर लो। मतलब इसमें इंग्लिश और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपके ये पीसीएम या पीसीबी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो अब यहीं से क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 10+2 में पीसीएम या पीसीबी जो भी है, पीसीएम या पीसीबी कोई भी जो भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एज का थोड़ा सा एक क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। मतलब जो बच्चा 1 जुलाई 2025 को 23 साल का हो रहा है वो एग्जाम दे सकता है। अगर 23 साल से ज्यादा आपकी एज हो रही है, नॉट टू बी मोर देन 23 ईयर्स, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है,
जो नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये देखो ऊपर वाला रेडियोथेरेपी है, नीचे वाला दूसरा कोर्स है, समझो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग थेरेपी। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी था, ये मेडिकल रेडियोलॉजी है, ठीक है। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है आपको सीयूईटी में, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। इसमें भी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का रोल नहीं होगा, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 आप पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स एग्रीगेट इन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया कि इसमें पीसीबी में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो बच्चा पीसीएम लिए हुए था, अगर उसके पास बायोलॉजी नहीं है तो वो ये कोर्स नहीं कर सकता है। कौन सा, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स बच्चा पीसीएम वाला नहीं कर पाएगा। इसमें भी एज क्राइटेरिया वही है, नॉट टू बी मोर देन 23 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025। अब देखो थोड़ा सा चीजें डिस्कस कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है बीएचयू से, तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट 2025 आप अपीयर करो तो ही आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो बी फार्मा हो गया या डी फार्मा हो गया, इसके लिए अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है बीएचयू में कि किस तरीके से करवाया जाए। अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो आपको अपडेट दे देंगे, बट ये क्लियर है कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आपको नीट 2025 से ही मिलेगा। और बी फार्मा आयुर्वेदा का भी यहाँ पे एक कोर्स होता है, बी फार्मा आयुर्वेदा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि बी फार्मा आयुर्वेदा की कोई वैल्यू है कि नहीं है, कैसे कोर्स किया जाए और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, नहीं अभी कंप्लीट वीडियो नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसके लिए लास्ट डेट कब रखी गई। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट ये आप लोगों के सामने ये लिखी हुई है, 1 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे सीयूईटी के, 22 मार्च 2025 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज आप 18 मार्च में बैठे हो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप बीएचयू से पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाह रहे हो तो आप लोग ये सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दीजिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग रख लेना और आपका आराम से पैरामेडिकल कोर्सेज में सिलेक्शन हो जाएगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के टाइम आप लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके अपनी काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो और एक आपको बेस्ट काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।